वालेकुम बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और ये हमने करना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपैंड द फॉलोइंग्स। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स क्या हैं ये आप पहले एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं और अगेन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम पहला हमारा है जी, ये यहाँ मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट लॉ है जी लॉग प्रोडक्ट रूल, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये तमाम वो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। अगेन मैं आपको बता दी कि बिलफर्ज आपके पास लिखा हो लॉग एम और एन, ठीक है। अब एम और एन क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जब हम लॉग को सॉल्व आउट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव साइन में। जैसे यहाँ पे देखें, लॉग का जो साइन है वो ब्रैकेट के बाहर है और अंदर एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी ये जो लॉग है एम और एन जो है ये दोनों पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम साथ लिखेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव साइन में। क्वोशिएंट रूल कहते हैं डिवीजन मेथड में जब फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास कोई वैल्यू दी गई होती है तो उस सूरत में हम कहते हैं कि यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया जा रहा है। जैसे दिया गया है लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, तो जब एन ऊपर चला जाएगा इक्वेशन की दूसरी तरफ तो जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लाई जहाँ पर होगा उसको हमने पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देना है और जहाँ पॉजिटिव साइन डिवीजन का साइन होगा उसको हमने नेगेटिव साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी। उसके बाद हमारे पास है जी थर्ड लॉ हमारे पास है जी लॉग एम और एम की पावर है एन, तो इसको हम पावर रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्यों पावर रूल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पावर होती है हमने उसको यूज़ करना होता है। वो कैसे यूज़ करते हैं कि जब हमने इसका लॉग का एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है एम की पावर एन, तो हम इसे लिखेंगे एन पहले आ जाएगा क्योंकि ये इसकी पावर है एन लॉग एम, तो इसको इस शेप में लिखेंगे और इसको हम कहेंगे पावर रूल, ठीक है। तो ये तीन रूल्स आपने फॉलो करने हैं, याद करने हैं, इसी पे हमने पूरी एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल जिसमें मल्टीप्लाई को हमने कन्वर्ट कर देना है पॉजिटिव साइन में। दूसरा है क्वोशिएंट लॉ या क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हैं, उसको हमने कन्वर्ट करना है डिवीजन से सब्ट्रैक्शन साइन में। थर्ड लॉ हमारे पास है पावर रूल जिसमें पावर को हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। और दूसरा जो आपने यहाँ समझना है, पिछली एक्सरसाइज में ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास रेडिकल फॉर्म हो या इसको कहते हैं अंडर रूट साइन में 5 लिखा हो तो जो अंडर रूट होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि हम अगर रेडिकल साइन या अंडर रूट का साइन हटाना चाहते हैं या स्क्वायर रूट का साइन हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। जैसे यहाँ 5 अंडर रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट में उसकी पावर लिख देते हैं 1/2, ठीक है। अगर ये उस सूरत होगा कि यहाँ बाहर कोई वैल्यू ना हो, अगर यहाँ बाहर कोई वैल्यू लिखी हुई है किसी किस्म की भी तो यहाँ पावर में हमने 1/ वही नंबर लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ लिख दिया 1/3। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने याद करनी है जिसके बेस पे हम लोगों ने अगली एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लॉग 9t, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या किया कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, पॉजिटिव साइन में। तो यहाँ देखें 9 और t जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको सिंपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं लॉग 9 प्लस लॉग t। तो ये एक्सपेंड फॉर्म इसकी आ गई है तो ये इतना ही होगा, ठीक है।
देखिए अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो चुका है। प्रोडक्ट रूल क्या अप्लाई किया है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है जी log 59 डिवाइडेड बाय एस। अब आपको बताया था सेकेंड लॉ कोशेंट लॉ है, ये कोशेंट रूल है जो कि डिवीजन मेथड के लिए अप्लाई किया जाता है और डिवाइड के साइन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव साइन में। तो हम क्या लिख करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे log 59 माइनस log s। ठीक है, तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने क्या किया, इसमें एस को हम ऊपर ले गए और सेंटर में हमने माइनस का साइन लगाया कि डिवाइड को हमने माइनस पे कन्वर्ट कर दिया। ये जो लॉग लिखा होता है ना, इसके बाद जितनी भी वैल्यू लिखी होती है ये तमाम जो है उन नंबर्स के साथ हमने लाजमी लिखना है कि ये लॉग जो है ये 59 का भी है और लॉग एस का भी है। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास लॉग 5p क्यू का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स वाई क्यू। तो ये जो है ये थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करेंगे। किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है समझे ये एक वैल्यू है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये एक है। तो पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या है, कोशेंट लॉ है। ठीक है, पहले हम कोशेंट लॉ अप्लाई करते हैं। ये ओ है, इसको आप ए ना समझिएगा। अच्छा जी, ये आ जाएगा log 5p क्यू स्क्वेयर माइनस log एक्स वाई क्यू। ठीक है, अभी आगे मज़ीद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि इन सबको हमने अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे log 5 प्लस log p प्लस log क्यू स्क्वेयर माइनस, यहाँ हम ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और उसमें अगर माइनस का साइन हो तो अंदर की तमाम वैल्यूज़ जो है वो बाद में तब्दील हो जाती है। तो माइनस लगाने के लिए हमने ब्रैकेट लगा ली है। अंदर हम लिखेंगे जी log x प्लस log y क्यूब। ठीक है, वाई क्यूब। उसके बाद हम करते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। हमने सारे काम जो है ना स्टेप बाय स्टेप करने हैं। एक तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है। और दूसरा ज़रा मज़ीद तफसील से करेंगे तो चेकर को थोड़ा आसानी हो जाती है समझने में कि बच्चे ने खुद से की है और वो बड़ा समझदार होशियार बच्चा है, उसको तो सारा आता है। अच्छा जी, हमने थर्ड लॉ पढ़ा था पावर रूल। ठीक है, पावर रूल में क्या करते हैं कि जो पावर होती है वो हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ इसकी जो पावर है वो हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। लॉग सॉरी ये क्यू था, मैंने इसको पी बना दिया, ये है क्यू स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर आएगा, स्क्वेयर तो हमने यहाँ लिख दिया, अब जस्ट क्यू लिखेंगे माइनस। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले हम सारा सॉल्व करते हैं उसके बाद हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। अब यहाँ पर भी 3 जो है वो उसकी पावर है लॉग से पहले आ जाएगा। ठीक है, ये लॉग ही बन गया ये लॉग वाई है, लॉग ही नहीं है। अच्छा जी, हम यहाँ लिख लेते हैं log 5 प्लस log p। बाकी वैल्यू इसी तरह लिखेंगे, जिसको हमने सॉल्व करना है सिर्फ हमने उसी स्टेप को चेंज करना है। बाकी हम ऐसे लिखेंगे log p प्लस 2 log q माइनस log x। अब देखिए हम ब्रैकेट नहीं लिख रहे, तो ब्रैकेट ना लिखने की वजह से क्या होगा, जो अंदर का साइन है जैसे ये पॉजिटिव साइन है ये माइनस पे कन्वर्ट हो जाए। तो -3 log, हमें y को थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ तो आपको पता चले ये y है, log ही नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं तक, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, इसको हमने एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है जी हमारा log 53.3
डिवाइडेड बाय 46.4 एंड अंडर रूट। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रेडिकल फॉर्म यानी अंडर रूट को हम ख़त्म कर देते हैं। कैसे, ये मैं आपको करके बताती हूँ। वो हम करेंगे ऐसे कि हम ये लॉग इधर ले जाएंगे, ठीक है, इक्वेशन की इस तरफ, और अंडर रूट की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। आपको पहले भी बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको मैंने रूल बताया था, पावर रूल क्या है कि जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, और ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे कि ये जो पावर है ये दोनों वैल्यूज़ के लिए है, क्योंकि ये पावर ऊपर की भी है और नीचे की वैल्यू भी है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया। ये ब्रैकेट लगाने से होता है कि ये इस तमाम की वैल्यू है, सिर्फ एक की नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1/2 लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 53.3 और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। तो डिवाइड मेथड है, इसको जब हम कन्वर्ट कर लेंगे लॉग के साथ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, याद रखिएगा कि हमेशा जो डिवीजन मेथड है वो ही नेगेटिव मेथड में कन्वर्ट होता है। तो ये मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कहा गया है कि लॉज को यूज़ करके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म आ गई। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 हमारे पास जो है वो है लॉग 5 स्क्वायर T5, और ये मतलब इसकी पावर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक वो वैल्यू है और ये दूसरी, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई, डिवीजन में है। तो आपने याद रखना है सारे रूल के जो डिवाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, और मल्टीप्लाई जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। ठीक है, दूसरे आम तरीके से करें, वो अक्सर बच्चे करते हैं कि कोई ना कोई निशानी कहते हैं हम रख लेते हैं। हमें पता होता है कि इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है तो इसमें 6 आएगा, तो हमने ये आंसर लिखना है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये दोनों साइन सेम है। ठीक है, ऐसे जैसे ये माइनस है ये भी माइनस है, बस सिर्फ फ़र्क क्या है कि ऊपर नीचे इसके 2 डॉट्स हैं, तो ये डिवाइड बन गया। तो माइनस और डिवाइड तकरीबन सेम है, सिर्फ ऊपर नीचे 2 डॉट्स हैं। और प्लस और मल्टीप्लाई में क्या है कि ये भी जो है एज़ इट इज़ सेम ही है, सिर्फ ये क्रॉस की सूरत में है और ये इस तरह सीधी लाइंस की सूरत में। तो ये आप याद रखिएगा, चाहे आप निशानी बना के रख लें, याद कर लें, लेकिन ये आपने याद रखना कि पॉजिटिव जो है वो तब होगा जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होगा, और डिवाइड हमेशा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो पहला लॉ लिखेंगे वो क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ को अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो माइनस के बाद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। सो ये 3 जो है ना, ये इसकी पावर है 4.4 TPQ, ऐसे ये माइनस में आ गई। ठीक है, सेकेंड लॉ हम इसमें अप्लाई कर देते कि ये 5T और A ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लॉ अप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट लॉ। 5 स्क्वायर प्लस लॉग T5 प्लस लॉग A1/3। अब नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं माइनस, और आपको मैंने बताया था कि जब रेडिकल फॉर्म, खाली रेडिकल फॉर्म किसी भी वैल्यू की हो, जैसे ये A की है तो इसको हम A की पावर 1/2 लिखते हैं, और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई है तो हम वो वैल्यू 1/2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एज़ इट इज़ इसका रेडिकल फॉर्म तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम 1/3 लिख लेते हैं। उसके बाद हम जी अप्लाई करते हैं यहाँ पर दूसरे लॉज, ये वाले हम फ़िलहाल इसी तरह लिख लेते हैं। पहले हम एक ब्रैकेट जो है ये हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड है कि आपने पहले कौन से स्टेप करने हैं। अगर आप पहले इसी को सॉल्व करते जाते हैं, ये ब्रैकेट में भी रखते जाते हैं, तब भी ठीक है, और अगर इकट्ठा करते हैं तब भी।
अच्छा जी, अब दूसरा लॉ हमने ये पढ़ा था कि पावर लॉ में क्या पढ़ा था कि पावर में जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, यानी 1/3 लॉग, और ये आगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमने हर काम स्टेप बाय स्टेप करना है, इसलिए एक तो आपको समझ आ जाए, आपको आसानी हो जाएगी कि हमने क्या करना है। दूसरा भी इसमें अगर आप करना चाहें यहीं पर, तो जो इसकी पावर है वो हम लॉग से पहले लिख लेते हैं, log 5, इसकी पावर है 5 log t प्लस इसकी पावर है 1/3 log a। तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हमने क्या करना है कि -1/3, अब ये 1/3 जो है ना ये इन तमाम का है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1/3 को कॉमन लेके बाहर लिखेंगे और बाकी पे हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर लेना है। कैसे करना है, यहाँ लिखेंगे log 4.4 प्लस, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, log t प्लस log b3। ब्रैकेट इसलिए लगाइए कि जो 1/3 है ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी गई इन तमाम की ये पावर है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको कॉमन लिया है। अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये 1/3 इन तमाम के साथ आ जाएगा, और माइनस बाहर होने की वजह से अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी तब्दील हो जाएगी। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log, तो मैंने ब्रैकेट हटा ली है और अब मैंने साइन भी चेंज कर लेने और ये 1/3 तमाम के साथ लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और इसके बाद हम लिख लेंगे log और इसके साथ आ जाएगा t प्लस, अच्छा जी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, तो पहली जो पावर है वो 1/3 है, 3 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, और ये भी, तो यहाँ पे क्या है ये 3 से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t, और सॉरी मैंने यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं किया, ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, अब ये 3 से कट गया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ log b जस्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें 2 पॉजिटिव साइन से लास्ट में बाहर माइनस था, तो उसकी वजह से दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब हमारे पास 3 नेगेटिव साइंस आ गए हैं। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये मज़ीद एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो इसका आंसर यहीं तक होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। तो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास log 5 और 7^t3p डिवाइडेड बाई d6b3। हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो रेडिकल फॉर्म है यानी कि अंडर रूट का साइन है, तो उसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं log और वैल्यू एज इट इज़ ही लिखेंगे जो दी गई है हमें, सिर्फ रेडिकल का साइन यानी स्क्वायर रूट या अंडर रूट का साइन नहीं डालेंगे, बल्कि इसको हम लिखेंगे 1/5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो 1/5 है इसको हम log से पहले ले आते हैं, यानी कि पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, log और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। हर स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि चेकर को पता चल सके कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब क्या, 1/5 हम बाहर लिखेंगे, बाहर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो 1/5 है ये ऊपर के लिए भी है और ये नीचे के लिए भी है, तो हमने यहाँ अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए हम क्या क्वोशंट लॉ अप्लाई करने लगे हैं, पहले प्रोडक्ट लॉ हम बाद में करेंगे।
तो इसके लिए क्या आ जाएगा माइनस log D6 एंड B2। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इनके बीच में मल्टीप्लाई। तो अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम सिंपल इनके बीच में पॉजिटिव का साइन डाल देंगे, यानी प्लस का साइन आ जाएगा और बाकी वैल्यू हम इसी तरह लिख लेंगे। अब माइनस है तो जो माइनस के अंदर की वैल्यू होती है वो आपको पता है कि साइन चेंज होता है, इसलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाद में हम इसके जब साइन होंगे वो हम चेंज करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये हम साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी वैल्यू हम इसी तरह लिख लेते हैं। अभी मैं ज़्यादा डिटेल से साथ साथ इसलिए नहीं बता रही कि पीछे मैं आपको तमाम रूल और तमाम पार्ट बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो तमाम आपको समझ आ गए होंगे। अब ब्रैकेट हटाने के बाद हमने क्या किया, इसका पॉजिटिव साइन हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है इसमें मज़ीद सॉल्व करने के लिए कि अप्लाई कर लेना है पावर रूल। पावर रूल में क्या करते हैं, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये हमने लिख लिया, 3 पावर है वो पहले आ गया, log t आ गया प्लस log p आ गया, माइनस पावर इसकी 6 है, 6 log d माइनस log 2 पहले आ जाएगा, log b लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वैसे तो अगर आप यहीं तक करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर मज़ीद इसको आपने सॉल्व करना है तो वो क्या होगा, इसको मज़ीद कि जो पावर है ये तमाम के साथ हम लिखेंगे, क्योंकि ये पावर इन तमाम वैल्यूज़ के साथ थी, इसलिए हम इसको तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे जो इनकी पावर है उसके साथ। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 log t प्लस 1/5 log p। और अगर आप पिछले स्टेप तक ही करेंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन मैं आपको ये स्टेप कर देती हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप है। आप जितने स्टेप कर सकते हैं उसके वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इसको क्या कर दिए, अब हमने सबके साथ लिख लिया 1/5। हमने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 2/5 log 7 प्लस 3 × 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6/5 log d माइनस 2/5 log b। तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन तमाम मेरे हिसाब से तो सॉल्व हो गया है। तो यही आपका आंसर है, लेकिन अगर आप इसको ये दोनों जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा स्टेप हैं, इसको अगर आप स्किप भी करते हो तो आपका ये आंसर भी बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर आप इन्हें करते हो तो भी ये आपका सवाल दुरुस्त है। तो अभी चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के, जो है पार्ट 7। पार्ट 7 में सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो इसकी पावर है इसको हमने लॉग से पहले लिख लेना है, और जो रेडिकल फॉर्म है इनको ख़त्म करके इसकी पावर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो रेडिकल फॉर्म है ये जस्ट 2 तक है, ठीक है। p और m जो है इसकी अलग से वैल्यू 1/2 दी है, m की ये पावर है, p की पावर नहीं है। नीचे जो है 5.91 जो है ये रेडिकल फॉर्म है जिसकी पावर 4 दी गई है, और a² b जो है ये अलग से है। तो हम क्या करते हैं, रेडिकल फॉर्म की जगह पे हम लिख लेते हैं 1/3, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म की जगह 1/3 और pm 1/2। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को भी हम ऐसे ही लिखेंगे 4.591, और यहाँ पे रेडिकल की पावर हमें क्या है 1/4 a² b, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, कोशेंट लॉ अप्लाई करना है। कोशेंट लॉ क्या होता है, डिवाइड मेथड के लिए, डिवीजन मेथड के लिए होता है। तो ये हम लिख लेंगे 1/3 pm 1/2
नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में। तो हम यहाँ लिख लेंगे जी, इधर हम ब्रैकेट डाल लेते क्योंकि ये जो t है ये नीचे वैल्यू के लिए भी है और ऊपर वाली वैल्यू के लिए भी है। तो माइनस लिख के log 4.591 a स्क्वेयर b। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो पावर्स हैं वो इनसे पहले ले आएंगे। कैसे लिखेंगे? t 1/3 लॉग में। अब शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ जितना शॉर्ट मैं कर सकती हूँ। उसके बाद देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ प्लस भी लिख देंगे। लॉग p की कोई पावर नहीं है तो वो हमने नहीं लिखी। m की पावर है 1/2, उसको हम पहले लिख लेंगे, फिर लॉग आ जाएगा माइनस ब्रैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर की वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी। लॉग 4.591 प्लस लॉग a स्क्वेयर प्लस लॉग b। अच्छा जी, अब ये मेरी जगह नहीं थी ऊपर तो इसको मैंने नीचे लिख लिया था। अभी मैं छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि तमाम जो है वैल्यूज़ इसमें पुट आ जाए। 1/3 लॉग 5.512 ये एज़ इट इज़ आ जाएंगी क्योंकि ये हम तकरीबन सॉल्व कर चुके हैं, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना तो ये ऐसे ही आ जाएंगे माइनस। अब इसको हमने सॉल्व मज़ीद भी करना है तो ये अगर आप यहीं पर इसकी जो है साइन चेंज करते हैं तो कर सकते हैं, मैं तो अगले स्टेप में कर लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो इनकी पावर्स रह गई थी उनको कन्वर्ट कर लेती हूँ। प्लस अब a स्क्वेयर है तो ये आ जाएगा 2 log a प्लस log b। ठीक है, अब मैंने इसकी क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। 1/3 log 5.512 प्लस log b प्लस 1/2 log। अब ये बाहर माइनस है तो ब्रैकेट हटाने के बाद क्या होगा, अंदर की तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है लॉग b। अभी अगर आप इसको इतना ही करें तो भी आपका ये आंसर जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इस t को जो है आपने अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ आपने लिख लेना। लेकिन मैं इसको यहीं तक करूँगी, मेरा यही आंसर है। अगर आप एक स्टेप मज़ीद करना चाहते हैं तो इस t को आपको तमाम वैल्यू से पहले, ये इसकी क्या है, पावर है, तो ये t/3 हो जाएगा। यहाँ पे t log p हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। यहाँ t log आगे ये आ जाएगा 2t आएगा, 2t log, तो 2 फिर t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व होगा। इसलिए मैंने t को यहीं पे रहने दिया और t को इसके अंदर सॉल्व आउट नहीं किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं तक पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें बताया गया है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स। अच्छा जी, अब हमने क्या किया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें जो वैल्यू दी गई थी उसको हमने एक्सपेंड करके लिखना था, यानी खोल के लिखना था। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक्सपेंड फॉर्म हमें दी गई है, यानी हमें खोल के एक वैल्यू दी गई है। इसको अब हमने इस टर्म में सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। यानी कि देखिए एक क्वेश्चन के अंदर 2 लॉग्स, तो 2 लॉग से हमने सिंगल लॉ में कन्वर्ट करना है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर एक ही लॉ आना है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है ये मैं आपको बताती हूँ। यानी कि हमने इसमें करना है रिवर्स सेक्शन। ठीक है, रिवर्स सेक्शन यानी कि इसको हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उस फॉर्म में हमने इसको लिखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही लॉग आए।
तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको मैंने लॉज बताए थे। पहला लॉ तो ये बताया था कि प्रोडक्ट लॉ कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो तब यहाँ पे साइन हमारे पास पॉजिटिव आता है। अब इस नेगेटिव साइन से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे डिवीजन मेथड हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करेंगे, यानी जो पावर्स हैं पहले हमने इसको ख़त्म करना है। इसको कैसे करेंगे कि हमने पावर को अपनी जगह पे लिख लेनी है। आपको पता है कि पावर जो होती है वो लॉग से पहले लिखते हैं, तो ये पावर हम अगेन इनकी जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। ये y की पावर आएगी 5। अब ये माइनस है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू थी, मैं इसमें से लॉग पहले कॉमन ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। लॉग मैंने कॉमन लिया, एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब माइनस था ये कैसे था, ये डिवीजन मेथड था। क्यों था, क्योंकि आपको मैंने लॉ बताया था कि जब हम डिवीजन मेथड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये हमने माइनस का साइन दे के हमने इसको डिवीजन मेथड में लिख लिया, तो ये हमारा इसका जो है वो टर्म आ गई। और इस टर्म में देखें क्वेश्चन में हमारे पास 2 लॉग थे और इस टर्म में सिंगल लॉ है, तो यही हमारा आंसर है कि उन्होंने हमें यही कहा था कि इसको क्या करना है, सिंगल लॉ में सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि आ गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। तो सबसे पहले इस पर भी हमने क्या करना है, जो इनकी पावर्स हैं उनको हमने अगेन अपनी जगह पे लिख लेना है। जैसे log t की पावर क्या है 1/2 प्लस log r की पावर क्या है 1/3 माइनस log 5 की पावर s है, ये s की पावर है 1/5। तो आप इस पर आपने देखना है कि जो पॉजिटिव साइन है वो है प्रोडक्ट रूल, यानी वो मल्टीप्लाई, दो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है और माइनस डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करते हैं, लॉग लिखते हैं t की पावर 1/2 और r 1/3 एज इट इज़ लिखेंगे और डिवाइड s की पावर 1/5। अब हमने यहाँ पे लॉग कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये लॉग तीनों के साथ है, ठीक है, जो डिवाइड है उसके भी साथ है। अब एक स्टेप और मज़ीद हम कर सकते हैं, वो कैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर 5 हो रेडिकल फॉर्म में या अंडर रूट फॉर्म में, तो हम इसको सिंपल इसकी पावर में लिख लेते हैं 1/2। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वो यहाँ पे वही वैल्यू हम लिखेंगे। अब यहाँ 1/2 है तो इसको जो है हम लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में। इस 2 को यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखें या ना लिखें ये इक्वल है। उसके बाद r को हम लिख लेंगे 1/3 है पावर, तो यहाँ आ जाएगा 3। s जो है उसको हम लिखेंगे तो 1/5 है, तो यहाँ इसकी पावर 5 आ जाएगी। तो ये आप देखें यहाँ क्वेश्चन में हमें 3 लॉग दिए गए थे जो कि अभी हमने सिंगल लॉ में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहीं तक है हमारा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 3, वो करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका भी वही तरीका है कि जो पावर्स हैं पहले हमने उसको उसकी जगह पे लेके जानी है। तो यहाँ पर तो पहली वाली जो वैल्यू उसके साथ पावर नहीं है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 57.7 माइनस, अब यहाँ पे पावर है तो हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे। क्यूब आ गया यानी 3 आ गया, यहाँ पर भी पावर है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 36.6 की पावर 4 और माइनस log
23.3 स्क्वायर यानी 2 पावर इसकी। मेरे यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है, यहाँ ब्रैकेट आती थी, मैंने ये आप डाल लीजिएगा ब्रैकेट। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 1/7। अब हमने क्या करना है कि जो पॉजिटिव वाले हैं वो ऊपर आएंगे नंबर्स, और जो नेगेटिव है वो हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव हमारे पास एक ये वैल्यू है और दूसरी ये, दोनों ऊपर आएंगी और ये माइनस वाली नीचे चली जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम यहाँ लिखते हैं पहले लॉग कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, लॉग इधर आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 57, सॉरी ये ज़रा गंदा हो गया, नीचे लिख लेते हैं इसको, 1/7 और यहाँ लिखेंगे लॉग, ब्रैकेट में लिख लेंगे 57.7। नीचे लिखेंगे क्या, ये देखिए ये वैल्यू माइनस पे है तो ये नीचे होके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आएगा 9.24 और ये इसका क्यूब। अब नेक्स्ट जो है ये क्या है, 36.6 होल 4 और नीचे माइनस वाली वैल्यू आ गई 23.3। तो माइनस वाली वैल्यूज़ आपने नीचे लिख लेनी है और दूसरी वैल्यू जो है वो आपने ऊपर लिख लेनी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो पावर है इसको हमने इसकी जगह पे लेके जाना है। वो कैसे लेके जाएंगे, ये आएगा 57.7, 3.6, 9.24, 23.3 और ये जो वैल्यू थी बाहर यहाँ पर, इसको हम यहाँ 1/7 लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास 5 log 6 - 7 log और उसके बाद है जी +1/3 log t -1/2 log 32.2 + 2/3 log a। तो इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पावर्स हैं पहले वो कन्वर्ट कर लेंगे। पावर्स क्या होती हैं, जो लॉग से पहले वैल्यू होती है वो पावर्स होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी है, 9.42। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 9.42 और इसका पावर क्या है 7। नेक्स्ट है t और इसकी पावर है 1/3 -32.2 और इसकी पावर है 1/2। नेक्स्ट है a और इसकी पावर है 2/3। तो ये पावर्स हमने दे दी हैं। अब आपने क्या करना है, लॉग लिखा ही नहीं है हमने, लॉग तो लाजमी लिखना है। ठीक है, लॉग हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं इसका, ये फ्रंट पे स्टार्ट में। अब हमने इसको कैसे लिख लेना है कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं वो चली जाएंगी ऊपर और नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये पहली वैल्यू पॉजिटिव है, ये ऊपर आ गई। दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, ये हम नीचे लिख लेते हैं। तीसरी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, ये ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो ये भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, और उससे अगली हमारे पास क्या है, ए, ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, कि आपको मैंने बताया था कि अगर इस फॉर्म में आपकी वैल्यू जो होती है तो ये अंडर रूट साइन अगर डला हुआ है तो हम इस फॉर्म में उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, और अगर इस फॉर्म में तो हम अंडर रूट लिख सकते हैं। तो हम इसको एक स्टेप और में करके अंडर रूट के साइन डाल लेते हैं। तो ये कैसे आएगा, 6 की पावर है 5, l जो है 1/3 है, तो हम लिख सकते हैं कि l जो है वो अंडर रूट के ऊपर वैल्यू इसकी क्या है 3।
और जो a है वो हमें क्या दिया गया, a की पावर 2 है और जो अंडर रूट की वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे 9.42 की पावर हमारे पास है 7 और 32.2 जो है वो रेडिकल फॉर्म में है, क्योंकि 1/2 जो है वो रेडिकल फॉर्म में आ जाता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे देखें यहाँ से 5 लॉज थे और इससे हमने सिंगल लॉ में इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 हम कैसे करेंगे, इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि जो पावर है हम पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा log 37.74, उसकी पावर है 5.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस log 53.71, इसकी पावर है 1/4, उसके बाद है प्लस log 28.83, इसकी पावर है 1/4। नेक्स्ट स्टेप पे हम लॉग लिखते हैं, पॉजिटिव वाली ऊपर आ जाएंगी और नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यह 37.74, ये है 5/4 और उसके बाद नीचे माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी 57.71 1/4। ये पॉजिटिव है थर्ड वाली, तो ये ऊपर आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म में जो वैल्यू होती है वो 1/ उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये तो 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 37.74, इसकी पावर है 5 और रेडिकल फॉर्म की वैल्यू हमने 4 दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 28.83 और रेडिकल फॉर्म में इसकी वैल्यू 4 दे दी है। 53.71 रेडिकल फॉर्म यानी अंडर रूट, और इसकी पावर क्या है 1/4, यानी इसकी वैल्यू है 4। तो ये मज़ीद आगे नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हमारा यहीं तक होगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्या था 5 क्वेश्चन नंबर 2 का, और उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे बाकी समझ आती है, आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं, इस चैनल से आपको फ़ायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।